18.5 साल का वनवास काट कर डीएससी समाज ने अपने जो जीत हासिल करी है उसकी खुशी में भाजपा के पूर्व विधायक कैथल लीलाराम जी का कहीं ना कहीं धन्यवाद करने के पहुंचे डीएससी समाज का। आपको बता दें 1994 में भजन लाल ने आरक्षण बनाया था, तो 2006 में कांग्रेस सरकार ने तोड़ा था, मगर 2024 में पहली ही मीटिंग तय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डीएससी समाज के लिए आरक्षण लागू कर दिया। फिलहाल तो उसकी खुशी में डीएससी समाज पूर्व विधायक लीलाराम के आवास पर पहुंचा। आज वाल्मीकि समाज के लोग कैथल में नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटा कोई कार्यकर्ता है, नेता है आपस में, और वो चाहे किसी भी बिरादरी का है, उनको मिलकर के सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने जो सरकार ने ये निर्णय लिया था इलेक्शन से पहले आरक्षण में वर्गीकरण का, उसको लागू करने का काम किया है, और इसके लिए सरकार बधाई की पात्र भी है। तो जैसे मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शपथ ली उसके बाद पहले ही फैसले अहम लिए गए, क्या कहना चाहेंगे? नायब सैनी मुख्यमंत्री दूसरी बार बने और चुनाव से पहले उन्होंने एक घोषणा की थी, जब ये एससीटी वाले बालक बच्चे कैथल में रणदीप सुरजेवाला की कोठी पर उनसे मिलने गए थे, सुरजेवाला ने उनको अपमानित करके निकालने का काम किया, ना उनकी बात सुनी। और वो बच्चे जब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे, नायब सैनी से मिले, उन्होंने उनके एक आश्वासन दिलवाने का काम किया कि मैं मुख्यमंत्री की शपथ बाद में लूँगा और 24,000 बच्चों को पहले रोज़गार के लेटर उनको देने का काम करूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने साबित कर दिया कि वो जनता के नेता हैं, लोगों की हितों की लड़ाई लड़ने वाले नेता हैं। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने 25,000 युवाओं को रोज़गार के लिए लेटर दिए, उनको नियुक्ति पत्र देने का काम किया। आज हरियाणा प्रदेश में धूम मची है, सारी जगह लोग किसी भी बिरादरी का है मिठाई लेकर के भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को मिल रहे हैं, उनको जा कर के मिठाई खिलाने का काम करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि इसमें गरीब से गरीब घरों के बच्चे भी लगे हैं। यहाँ हमारा एक सम्मानित साथी आया है वाल्मीकि समाज से, उनकी 2 बेटियों ने ज्वाइन किया है, 2 बेटियों के नियुक्ति पत्र उनको मिले हैं। इससे बड़ा तोहफा, इससे बड़ा परोपकारी काम कोई सरकार के लिए हो नहीं सकता, जिसमें मैं कहूँगा 25,000 घरों में एक दिन में दीप जलाने का काम किया हो, मिठाई बांटने का काम किया हो, या उन 25,000 घरों में रोज़गार देने का काम किया हो। आज हम फेसबुक पे उन पे देखते हैं कि कोई बनजो भाई कि किसी का बोरी घेर का जावा है। माननीय नायब सैनी जी ने साबित कर दिया कि एक दिन में 25,000 घरों में बोरी नहीं, बोरियों के ढेर लगाने का काम किया। राम जी, कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो आरोप लगाया करते थे बिना पर्ची बिना खर्चे के नौकरियां जो है वो नहीं मिलती है, लेकिन उन्हीं के परिवार के लोग जो हैं वो इस नौकरी नियुक्ति पत्र उनको मिले हैं। कहाँ देखते? हाँ, जो बच्चे लगे हैं वो कांग्रेसी परिवारों के। सरकार ने किसी टाइप का, किसी बिरादरी का कोई भेदभाव नहीं किया। सरकार ने जो कांग्रेसी है, जो एलिजिबल था, जो क्वालिफाई करता था, उनको नौकरी देने का काम किया है। कांग्रेस की तरह बंदरबाट नहीं की, ये बीजेपी का ये नहीं लगेगा, ये लोकदल का ये नहीं लगेगा, ये कांग्रेस का ये लगेगा, चाहे वो क्वालिफाइड है या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सभी बिरादरियों को रोज़गार देने का काम किया है, और वही कांग्रेसी परिवारों को आज कांग्रेसी लोग ही कोस रहे हैं, गाली दे रहे हैं। और आज पूरे हरियाणा प्रदेश में मैं कहूँगा सुरजेवाला जैसे जो भर्ती रोको गैंग थे, उनके मुंह पर भी मैं कहूँगा एक तरह से तमाचा मारने का काम किया, उनके मुंह पर भी एक ताला लगाने का काम किया। आज वो कहीं कोई बात कह नहीं सकते, आज वो पब्लिक के सामने जा कर के जनता को फेस करने की हिम्मत उनमें नहीं है। विधायक जी को भी धन्यवाद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो डीएससी समाज था ना, जो 18.5 साल से वनवास काट रहा था, रामचंद्र ने तो 14 वर्ष का काटा, लेकिन डीएससी ने 18.5 वर्ष का वनवास काटा है। और हमारे नायब सैनी ने जो पहली कलम से ये काम किया है, तो हमारा 42 जो जातीय छत्ती बिरादरी है, जो उसका सदा आभारी रहेगा। उनका हम पूरे समाज की तरफ से उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और हमारे जो
कैबिनेट मंत्री बने हैं बेदी जी, उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। वाल्मीकि जो हमारे ये विशंबर वाल्मीकि जी हैं, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है। उस संघर्ष के तहत हम उनका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं पूरे समाज की तरफ से। तो हम यही कहेंगे कि अभी तो हरियाणा की बारी हुई है और अभी तो महाराष्ट्र और दिल्ली बाकी है। उसके लिए मैं मंत्री जी का, अपने बेदी साहब का तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। नायब सिंह सैनी जी ने एक ऐसा ऐतिहासिक काम किया है। शपथ लेने से पहले उन्होंने वाल्मीकि मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की, मत्था टेका। ये एक ऐतिहासिक बात है। और पहली कलम से, जैसे पुरानी कहावत है कि भी देर से मिला इंसाफ ना इंसाफ़ी के बराबर होता है, नायब सैनी जी ने उसका इनकार दिया है। और एक ही कलम से पहले ही मीटिंग में इसको पास करके एक लंबे चली संघर्ष को विराम देकर और हमें न्याय दिया है। इसके लिए फिर पूरा वाल्मीकि समाज आभार व्यक्त करता है। और मैं ये भी कहने में नहीं चूकूँगा, यहाँ जब 16 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे वृक्षारोपण प्रोग्राम के लिए, हमने उनको ज्ञापन दिया था डीएससी समाज की तरफ से, कैथल जिले की तरफ से। माननीय वर्तमान विधायक चौधरी लीलाराम गुर्जर ने हमारी बहुत मदद की थी। सुरक्षा बल के घेरे से खींचकर हमें मुख्यमंत्री जी से बुलाया और हमारा ज्ञापन उनको दिया। और इन्होंने जो हमारी मदद की है, मैं इनके लिए पूरे बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को और आदरणीय नायब सैनी जी को का आभार व्यक्त करता हूं और सदा ही हमारे आने वाली पीढ़ियां इनके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। कल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान आया है कि जो बीजेपी की वर्तमान सरकार ने शपथ ग्रहण करने के बाद एक फरमान जारी किया है कि जो किसान पराली जलाएंगे उनकी 2 साल तक एमएसपी पे फसल नहीं खरीदी। सुरजेवाला जी के पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। वो सारा दिन झूठ बोलते हैं। उनकी एक एक झूठ की पोल खुलने जा रही है। वो हर जगह राग लापते थे सिटी स्क्वायर सेंटर का, और मैं हर बार कहता था कि ये सिटी स्क्वायर सेंटर में भी स्टे लेने वाला या इनके ही आदमी, जिस प्रकार ये भर्तियों को रोकना चाहते थे ना, इन्हीं का गैंग था। सुरजेवाला जी का गैंग था जो कोर्टों में जाता था, हर वैकेंसी पर रोक लगवाने का काम करता था। सिटी स्क्वायर सेंटर में भी सुरजेवाला के आदमी हैं, वो स्टे ले रहे हैं, वही उसमें रोड़ा अटकाते हैं। और कल नई बात का पता लगा कि सुरजेवाला जी ने, हमने मेडिकल कॉलेज भगवान परशुराम के नाम पर बन रहा है, उसकी वीडियो दिखाने का काम किया था, क्योंकि सुरजेवाला जी कह रहे थे वहाँ तो 1 ईंट नहीं लगी। मैंने उनको चैलेंज करके कहा था, सुरजेवाला जी यहाँ 8 मंजिल के टावर बन के तैयार हैं, 9 मंजिल के हैं, 10 मंजिल के हैं, आप ध्यान से देखो 11-11 मंजिल के टावर बन करके तैयार हो गए। उसको ये बात पची नहीं। उन्होंने यहाँ से उसके अपने कहूँगा आदमियों को भेज करके, जो अधिकारी हैं कैथल के, और वहाँ पर भगवान परशुराम कॉलेज में उनको भेजा। और वो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर को उनको मतलब एक तरह से चैलेंज करके आए कि आप देखना 5 तारीख को वोटिंग हो जाएगी, 6 तारीख को हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पॉल्यूशन के नाम पर। मतलब इन पर यह बात हजम नहीं हो रही। और वो अधिकारी का हमने भी नंबर भी ले लिया, नाम भी है, जब टाइम आएगा उसको डिस्क्लोज करेंगे। डिस्क्लोज नहीं, पहली बात तो अगर हुई तो उसको सस्पेंड करवाएंगे, नहीं उसको कैथल से मेवात भेजने का काम करेंगे। मतलब सुरजेवाला जी ऐसी छोटी छोटी टुच्ची हरकतें करते हैं, वहाँ पर उनको भेज दिया पॉल्यूशन बोर्ड के एक्शन को, एसडीओ को, सभी अधिकारियों को। लीलाराम जी और भी है, जब चुनाव आए थे तो बीजेपी नेताओं का ये भी आरोप था कि कुछ अधिकारियों ने कांग्रेसियों की मदद की चुनाव। हाँ, उनके हमने मुख्यमंत्री जी से उनको अवगत करवाया है, और मुख्यमंत्री जी ने कहा भी था कि जब सब तो हो जाएगी फिर उनको नाम बताने का काम करें। हमने उनकी लिस्ट भी तैयार कर रखी है। उनको भी जो कैथल के विकास कार्यों में रोड़ा अटकाने का काम करते हैं, उन सभी अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। उनकी जगह भी हमने तय कर लिया है, मुख्यमंत्री जी से मिल करके। उनको चाहे कोई पलवल जाए, फिरोजपुर जाए, नूह जाए, तावड़ू जाए, जैसी उन्होंने करनी की है उनको वह भरनी ही पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आते ही 2006 के अंदर SCAA को ख़त्म करने का काम किया। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर माननीय नायब सैनी जी ने
और वर्तमान विधायक हमारे लीलाराम जी थे। हमने नायब सैनी को एक ज्ञापन दिया था और नायब सैनी जी ने DSC समाज से वादा भी किया था भी मैं सबसे पहले शपथ लूँगा और वाल्मीकि समाज को एक बहुत बड़ा DSC समाज को तोहफा दूंगा। वो आज तोहफा देने का काम किया। हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का, पूरा DSC समाज हरियाणा प्रदेश का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। ठीक है।